प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जीएसटी के दरों में संशोधन कर राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा है। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती और विजयादशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चलाए जा रहा सेवा पखवाड़ा के समापन पर परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने गाडरवारा नगर में भ्रमण कर नगर के व्यापारियों को गुलाब का फूल गुलदस्ता भेंट कर जीएसटी की संशोधित दरों एवं स्वदेशी उत्पादों के विक्रय को लेकर व्यापारियों से अपील की। मंत्री ने गाडरवारा विधानसभा के व्यापारियों को जीएसटी की संशोधित दरों एवं स्वदेशी उत्पादों को विक्रय करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने नई जीएसटी दर लागू होने पर व्यापारियों द्वारा उत्साह व समर्थन करने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर व्यापारियों की दुकानों में कम जीएसटी का लाभ उठाओ, स्वदेशी उत्पाद घर लाओ तथा हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के बारे में बताया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर जोर देते हुए कहा कि गरीब घर का बच्चा अच्छे और प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उसकी पूरी फीस हमारी सरकार द्वारा भरी जाती है। गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा पाने के लिए प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने का पूरा अधिकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा विजयादशमी और गांधी जयंती पर किसानों को रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाकर हमारे किसानों की आय बढ़ाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो शिक्षा का अधिनियम लागू किया है, जो आयोजन किया है, तो क्या है शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का अधिकार आरटी जो है पहले से लागू है और आरटी में हर प्राइवेट स्कूल में जो पहली क्लास में एडमिशन जब होता है, नर्सरी में हो फर्स्ट में हो, उसमें 25% आरक्षण बीपीएल के बच्चों का रहता है। वो बीपीएल का बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ेगा, उसकी फीस सरकार जमा करेगी। तो मध्य प्रदेश में भी हमने इस बार लगभग 400 करोड़ रुपया जो फीस का था बच्चों का, वो प्राइवेट स्कूल के खातों में उस दिन खिड़किया में हमने वो ट्रांसफर किया है, डीबीटी किया है सीधा खाते से। हर साल सरकार 400 से 450 करोड़ रुपया बच्चों की फीस के ऊपर प्राइवेट स्कूल को देती है। और कोई गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी जाता है पढ़ने, तब भी सरकार उसकी चिंता करती है और फीस देने का काम करती है। किसानों के लिए भी कुछ मैं तो आज का दिन बड़ा दिन है हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि एमएसपी बढ़ाने का काम किया। गेहूं पे एमएसपी बढ़ाई, मसूर पे एमएसपी बढ़ाई, चने पर एमएसपी बढ़ाई और दूसरे अन्य फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। दशहरे के अवसर पर मतलब पूरे देश में एक खुशी की लहर है। हम याद करें 2013-14 का उस समय जब एमएसपी 800-900 रुपए गेहूं की हुआ करती थी, आज 2500 के आसपास है। 2800 मसूर चने की एमएसपी होती थी, अब 5700-5800 और 7000 के आसपास है। हर चीज में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की भलाई के लिए लगातार निर्णय होते रहे हैं और आज का भी निर्णय एक अच्छा निर्णय है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक और कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में जो अनाज खरीदी है, अभी सोयाबीन खरीदना है, अब किसान सोयाबीन लाता, वेयर हाउस चिन्हित होते, वेयर हाउस में न पाता, फिर एफएक्यू होता, फिर भंडारण होता, फिर अनेक विसंगतियों से मुक्त करते हुए उसके उत्पाद के ऊपर भावांतर लागू किया। आपका मंडी में जो एक एवरेज मूल्य है, अगर आपका एमएसपी से कम माल बिकता है तो बीच का अंतर वो सरकार देगी, सीधे आपके खाते में देगी। बड़े स्तर, बड़े अध्ययन के बाद में बड़े कर्मचारियों को व्यापक रूप से इसका सर्वे करा के और किस तरह से इस योजना का लाभ दें, योजना सफल हो और इसका दुरुपयोग ना हो पाए, किसान को सीधा पैसा उसके खाते में मिले, मंडी में माल बेचने के बाद सरकार का पैसा किसान के खाते में आए। एक नई भावांतर योजना है और इसमें हम सबको भी सहयोग करना चाहिए, समाज के लोगों को, किसानों को, व्यापारियों को, प्रशासन के लोगों को, क्योंकि ये योजना अगर सफल होती है तो आप ये मानकर चलना, किसानों का वेयर हाउस के सामने लाइन लगाने का जो संकट था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सेवा पखवाड़ा का और जीएसटी के जो दरों में कटौती की गई है, उसको लेकर आज आप नगर गाडरवारा में व्यापारियों के संवाद करते हैं। देशी जो वस्तुएं उन्हें अपनाकर देश को बचाने के सेवा पखवाड़ा हमारा एक कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर। तो सेवा पखवाड़ा का विराम आज लगेगा।
लेकिन हमारे सेवा के भाव का विराम नहीं लगेगा, वो चलता रहेगा। वो तो 365 दिन 24 घंटे जिस तरह प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश की सेवा में लगे रहते हैं, वही अपेक्षा भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से उनकी रहती है। ये सतत चलता रहेगा। ये केवल एक जो 15 दिन का कार्यक्रम था उसमें विराम लगेगा, लेकिन हमारा वो ये चीजें चलती रहेंगी। जीएसटी एक बड़ा देश में परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी स्लैब में 28 से 18 और 18 से 5 और अब केवल 2 स्लैब बचे हैं, 18 और 5 के। ये अमूल चूल परिवर्तन आर्थिक रूप से हम देखें देश में एक बड़ा फैसला है बेहतर वित्तीय प्रबंधन का। इससे पहले इतना बड़ा फैसला कभी नहीं आया। आज जब हम बाजार में घूम रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, हम आम नागरिक से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, वो बता रहा है चीजों पे 200 रुपए की चीज पे उसे 25-25 रुपए का अंतर आया। बाजार की खरीदी करने वो गया, 4000 का सामान खरीदा, पता लगा उस 4000 के सामान में उसे 800 रुपए की बचत हुई, 700 रुपए की बचत हुई। ये बड़ा परिवर्तन है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हम स्वदेशी पर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है स्वदेशी का, स्वदेशी अपनाने से हमें अनेक फायदे। एक तो हमारे देश में माल बनेगा, हमारे देश में उसकी खपत होगी, स्वाभाविक रूप से रोजगार पैदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज चलेंगी, इंडस्ट्री चलेगी तो जीएसटी देगा, जीएसटी का पैसा कलेक्शन होगा, वो पैसा घूम के गरीब की योजनाओं में आएगा। तो ये साइकिल जो है वित्तीय प्रबंधन की, उसकी गति को तेज करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और स्वदेशी अपनाने से दूसरे देशों की निर्भरता है वो हमारी खत्म होगी। और जो दूसरे मुल्क जो आंख दिखाते हैं समय समय पर, भारत को उनके हिसाब से निर्णय करने पड़ते थे, अब लेकिन ये देश बदल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय करते हैं। वो दूसरे देश की आंख नहीं देखते, दूसरे देश की नीतियां नहीं देखते। हिंदुस्तान आगे कैसे जाएगा, हमारा देश तरक्की कैसे करेगा, हमारे देश में रोजगार कैसे बढ़ेंगे, हमारे देश की इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ेंगी, हमारे देश का किसान मजबूत कैसे होगा, इन सब चीजों को सामने रखकर प्रधानमंत्री निर्णय करते हैं। और मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बड़ा निर्णय लेकर भावांतर योजना किसानों के लिए लागू की है, इसके लिए उनका उनके सरकार का एक हिस्सा होने के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उदय प्रताप जी के द्वारा आज व्यापारियों से नगर में भ्रमण करके संवाद किया है, जिसमें जीएसटी की जो स्लैब जो कम हुआ है उनको लेकर और स्वदेशी अपनाने को लेकर बात की। जीएसटी की दर कम होने से निश्चित ही ग्राहकों को फायदा हुआ है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है, कई चीज़ों के दाम कम हुए हैं। मैं अगर अपनी लाइन की बात करूं तो मेरी लाइन में जैसे पेस्ट, साबुन, शैम्पू के दाम कम हुए हैं। लगभग 20% तक, 15 से 20% तक अंतर आया है। जो ग्राहक या जो एक पर्टिकुलर आइटम 100 रुपये का आता था तो आज उसकी कीमत 85 रुपये हो गई है। निश्चित ही ग्राहकों का फायदा हुआ है। आज माना गया कि मंत्री जी जो आए उन्होंने विशेष तौर पे आज स्वदेशी अपनाओ का नारा भी दिया, जिसमें स्वदेशी अगर लोग व ग्राहक अगर मान लो अपनाते हैं तो उससे एक लोकल की एक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग जितना ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, देश का पैसा देश में बचेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, जो छोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो इंडस्ट्रीज बचेगी। और प्रधानमंत्री जी का भी यही मत है, उनका भी बार बार मन से यही कहना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। जैसे कि करते हुए व्यापारियों को संदेश देते हुए मैं समस्त देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि देश का पैसा देश में ही रहेगा और हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पर है वो हमें कम करने की जरूरत है। जब हम डिपेंडेंसी कम करेंगे तब आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा और उसी से भारत सशक्त होगा। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।